बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब सदर जलसा, जनाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब मौलाना जाहिदुर राशिदी साहब, हाफिज़ आकिब सईद साहब और मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बुजुर्गों, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आज मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों की मौजूदगी में मुझे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है। दोनों के जो वालिद गिरामी थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, दोनों की खिदमत में मुझे हाजिर होने का शर्फ हासिल रहा, उनसे इस्तिफादा करने का। और मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी जब बिल्कुल नौजवान थे उस वक्त से उनसे ख़ास ताल्लुक़ है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, और हाफिज़ आकिब सईद साहब के वालिद गिरामी जो हैं डॉक्टर इसरार अहमद, उनके तो मैं हमसाए में रहा करता था और बरसों जो नमाज है उन्हीं की मस्जिद में अदा की। और माशाअल्लाह जितने लोग मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं शेखुल हिंद अकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उसने शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह के सेमिनार का इनेकाद किया है। पाकिस्तान में उलमा कराम भी मौजूद हैं, मदारिस के उस्ताद भी मौजूद हैं, दीन का नाम लेने वाले दानिश्वर भी मौजूद हैं, मेरे जैसे टूटे फूटे अखबार नवीस भी मौजूद हैं। इसके बावजूद मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का टेलीविजन क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अखबारात क्या कर रहे हैं। बेहयाई और उरियानी और फहाशी के वो ऐसे मनाजर जिनका तस्वुर नहीं कर सकता था मैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, वो सब कुछ हो रहा है। और मैं एक एक शख्स से जाके कहता हूं, भाई कोई अदालत में चला जाए, कोई एहतजाज करे, मगर कहीं से सदाए एहतजाज बुलंद नहीं होती। पाकिस्तान के इतने इस्लामी कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी नहीं थे, बल्कि मैं तो कहता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इतने कवानीन नहीं थे जितने आज मौजूद हैं। और किसी पर अमल नहीं हो रहा, किसी पे कान पर जूं नहीं रेंग रही। अदालतों के पास जाता हूं, भाई सुओ मोटो नोटिस को इसका भी लो, वो कहते हैं को हमारे पास तो आता ही नहीं, दरखास्त लेके नहीं आता। वकीलों के पास जाता हूं, उनसे कहता हूं। और याद हम मना रहे हैं शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन की। जब मैं उनकी जिंदगी को देखता हूं हैरत में डूब जाता हूं। वो हिंदुस्तान में, इस बर्रे सगीर में आजादी की जंग हारने के बाद 1857 की, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आजादी का ख्वाब देखा। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आजादी हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ बगावत जो है उसके बारे में बाकायदा मंसूबा बनाया। आप देखें, वो दारुल उलूम देवबंद के जब ये छोटा सा मदरसा था, उसके पहले तालिब इल्म, और फिर उसके अव्वलीन जो मदरस हैं उनमें, और पूरी जिंदगी उन्होंने वहां गुजारी दर्स देते हुए।
एक अप्रेंटिसशिप से लेकर सदर मुदर्रस तक, और फिर हजारों शागिर्द उनके, और उन शागिर्दों के दिलों में उन्होंने आजादी का जज्बा पैदा किया, उसकी लगन लगाई। उसका आप तसव्वुर करें कि एक शख्स एक मदरसे में बैठा हुआ, दर्स देता हुआ, एक आम सा उस्ताद, और वो सोच क्या रहा है और कर क्या रहा है। वो सारा जो जाल है उसके शागिर्दों का फैलाया हुआ पूरे बर्रे सगीर में और अफगानिस्तान में, वो सोचता है कि अंग्रेज के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए जो सही जगह है वो कबायली इलाके हैं, वहां मस्कन बनाना चाहिए, वहां से जहाद का आगाज करना चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को साथ मिलाना चाहिए। और फिर वो मंसूबा बनाता है, जब लोग काम करना शुरू करते हैं, वो यागिस्तान में जाते हैं, कबायली इलाके में जाते हैं, उलमा इकट्ठे होते हैं, आजादी का जज्बा बेदार होता है, लोगों में एक महरूमी का एहसास पैदा होता है, क्या छीन लिया हमसे, अंग्रेज ने हमसे क्या छीन लिया है, हमारी तहजीब, हमारी रवायात, हमारी हुकूमत, हमारी सकाफत। और फिर जब वहां आजादी की जंग जो है लड़ने की तैयारी होती, मालूम होता वसाइल बड़े कम हैं, ये असला कहां से आएगा, ये रसद कहां से आएगी। लोग जो हैं उनके पास तो इतना सामान नहीं है कि वो चंद रोज ये लड़ाई लड़ सकें। फिर वो मंसूबा बनाते हैं कि भाई अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उससे राब्ता किया जाए, फिर तुर्की की हुकूमत से राब्ता कायम किया जाए, खिलाफत से, और तुर्की की हुकूमत जो है वो आजादी की जंग जो है उसमें हमारा साथ दे। और ये सब जेर जमीन एक दिल से दूसरे दिल तक और एक सीने से दूसरे सीने तक एक आग है कि लगती चली जा रही है, और एक जिद्दोजहद है कि होती चली जा रही है, और एक सफ़े है कि बिछती चली जा रही है। फिर वो जब मक्का और मदीना पहुंचते, वादी हिजाज में पहुंचते हैं, तो तुर्क गवर्नर से मुलाकात, उसकी एक लंबी जिद्दोजहद है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। उसके बाद जो वजीर जंग है अनवर पाशा, उससे मिलने की ख्वाहिश कि मैं तुर्की उसके पास जाऊं, और फिर वो इत्तफाक कैसा होता है या दुआ कबूल होती है कि जो गाजी अनवर पाशा हैं वो अपने महाज का दौरा कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ महाजों का, और वो फैसला करते हैं कि हम मदीने में और मक्का में आएंगे, और वो आते हैं। देखिए ये वो जमाना है जब बहरी जहाज के जरिए सफर होता था आज का। ये आज की तरह नहीं है कि 2 घंटे में आप 4 घंटे में पहुंच गए, कई दिन लगते थे, 2 हफ्ते से ज्यादा लगते थे पानी के जरिए अब बंबई से रवाना होते थे। और फिर जद्दे से मक्के का सफर ऊंटों पर होता था, और मक्के से मदीने का सफर भी ऊंटों पर होता था। ये उस दौर की कहानी है। और एक ऐसा शख्स जिसकी सेहत भी अच्छी नहीं है, जो कोई पहलवान भी नहीं है, एक आम मुनन्नी सा आदमी, और वो कितनी मुशक्कत, ऊंटों पे बैठकर जद्दे से मक्का, मक्का से मदीना, और दुआ कबूल होती है, और अनवर पाशा जो है मदीना आ जाते हैं। और फिर वो कहानी है कि वो तुर्क हुकूमत की तरफ से उनको खत दिए जाते हैं कि यहाँ हम आज़ादी को सपोर्ट करेंगे, आज़ादी का जो जंग है हिंदुस्तानी मुसलमानों की, हम उनको वसाइल भी फराहम करेंगे और लोग उसमें मुआवनत करें। वो खत लिखते हैं अरबी में, उर्दू में, फिर जहाँ आते हैं वो आप उनकी तफसीलात पढ़ें तो आप उनसे वाकिफ होंगे किस तरह से वो आते हैं, और फिर किस तरह उनकी मुखबरी होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और माल्टा जाते हैं। और इस सारे सफर में किताबों के संदूक भी साथ हैं। मैं हैरत में होता हूं, तर्जमा कुरान लिखा जा रहा है हिजाज में और माल्टा में, और फिर उनको यहां से पकड़ा जाता है उधर तुर्क में। तुर्की को पता है तुर्की की शिकस्त होती है, एक नक्शा बदल जाता है,
اور وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہوتا. وہ 3 سال کے قریب ان کو مالٹا میں رہنا نظر بند رکھنے کے بعد اور وہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کے جب رہا ہوتے ہیں تو پھر وہی آزادی کا جذبہ ہے. وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں ان سے کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, اور پھر آ کے وہ فتویٰ دیتے ہیں ترک موالات کا. انکار کر دیتے ہیں ترکوں کے خلاف فتویٰ دینے سے. تو ایک ایسی کہانی ہے ایک شخص کی کہ ایک پوری قوم کی کہانی ہے, ایک پوری صدی کی کہانی ہے. سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور ساتھیوں, یہ جس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کوئی وسائل ہیں, اور یہ ابھی میرے عزیز عاقب صاحب ذکر کر رہے تھے علی گڑھ میں, علی گڑھ سے جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ترک موالات کریں مولانا محمد علی جوہر نے, اور انگریز حکومت سے پیسے لینے بند کر دیں, علی گڑھ یونیورسٹی سے کہا, وہ اس پہ نہیں مانے. انہوں نے کہا چلیے ہم یونیورسٹی اور بناتے. یہ یونیورسٹی بنانے کا, نئی یونیورسٹی بنانے کا سفر ہے جو انہوں نے بیماری کے حالت میں کیا ہے. آخری سفر ان کا علی گڑھ گئے, اور پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور وہیں دلی میں پھر وہ واپس نہیں آئے, اس کے بعد دلی میں رہے, وہیں انتقال ہوا ہے ان کا. تو بہرحال ایک شخص کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے, اور ایک شخص کتنی بڑی جدوجہد کر سکتا ہے, اس کا آپ نے تفصیل معلوم کرنی ہو تو مولانا محمود الحسن کی زندگی سے کریں. انہوں نے آج ہمیں اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, آج اس جذبے کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں. ہماری تنظیمیں دیکھیں, ہمارے دسترخوان دیکھیں, ہمارے جاہ و حشم دیکھیں, ہماری سواریاں دیکھیں, ہم کہاں سے کہاں ہیں. لیکن وہی بات, جب کچھ نہیں تھا ہم بڑے طاقتور تھے, ہر چیز موجود ہے, ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن چیزوں کو مسلمان کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے ہم کبھی ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں, کبھی اپنے لوگوں کو مارتے ہیں, کبھی اپنے لوگ جو ہمارے وہ گمراہ ہوتے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں. یہ کشمکش برپا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرت شیخ الہند کے افکار کا مطالعہ کریں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ ضروری بات ہے. آج دیکھیے امریکہ اس بر صغیر میں کیوں آیا تھا, اس لیے کہ بھارت نے ہمیں خوف میں مبتلا کیا جب پاکستان بن گیا. یہ بھارت کا خوف تھا, کشمیر کا مسئلہ, پیسے روک لیے, جوناگڑھ پہ قبضہ کر لیا, حیدرآباد پہ قبضہ کر لیا, جو ہمیں ایک دفاع اپنے آپ دفاع مضبوط بنانے کے لیے پھر ہم امریکہ کے پاس گئے. اور اگر اس جنوبی ایشیا کے رہنے والے جو ہیں, جن میں خود ہمارے بھارت کے لوگ بھی شامل ہیں, اگر وہ وہی اس جذبے پہ واپس آ جائیں, جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنا لیں, تو امریکہ یہاں سے رخصت کرنے میں اس کو آسانی ہوگی, ہم فوراً اس سے دستبردار ہو جائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تحفظ یہاں سے بھی چاہیے, ادھر سے بھی چاہیے. تو مولانا محمود الحسن کا جو جذبہ ہے شیخ الہند کا, وہ بتاتا ہے ہمیں بقائے باہمی کرنی ہے. یہ ہندوستان جو ہے, اس سے اگر یہ راضی ہو جائے ہم سے معاملہ کرنے پر, ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے, دوست ہم بدل سکتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی بقا اس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے زندہ رہیں. اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے, پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ موجود رہیں گی, اور بھارت کی مشکلات بھی موجود رہیں گی. یہ ضروری بات ہے اس وقت. اور آج پھر ہمارے, کیونکہ علماء کرام بھی جو ہیں ان پہ بھی بڑا کریٹیسزم ہوتا ہے, تو میں تو ہنستا ہوں, اکثر کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بڑا ہمارے دوست جو ہیں تنقید کرتے رہتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, یار مجھے یہ بتاؤ, ڈیفنس میں کسی مولوی کی کوٹھی بھی ہے
अपने दोस्तों से पूछता हूं, अगर ये हमें पाकिस्तान के सारे उलमा कराम की करप्शन में ला ली जाए तो डिफेंस के एक प्लॉट के बराबर नहीं बनती। तो आज भी पाकिस्तान को अगर कोई क़यादत दे सकता है, भाई अगर आपको दयानत चाहिए, दयानतदार वही लोग हो गए जिनकी ख्वाहिशात कम होंगी। मौलाना फजलुर रहमान आके मस्जिद में ठहरते हैं, मुफ्ती महमूद साहब मस्जिद में ठहरते थे भाई, जिनकी और ये आके ठहरते हैं 5 स्टार होटल में, ये ठहरते हैं $10,000 के, $20,000 के कमरों में। ये कैसे दयानतदारी दे सकते हैं इस मुल्क को? तो अगर लोगों को वो जिंदगी चाहिए जो इंसानों की जिंदगी है, तो फिर आप इंसानों की तरफ लौट आए, हैवानों से निजात हासिल कर लें। हज़रात मोहतरम, हमारा शेखुल हिंद सेमिनार का ये दूसरा सेशन